Hello and welcome to Career Success Academy for Civils। दोस्तों, हम गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में भी हमने चंबल और सन को डिस्कस कर लिया था, जो हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। और ऑलरेडी हमने आपको ट्रिक से समझाया था लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। उसी गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम आगे देखते हैं दोस्तों। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दामोदर को भी इसी वीडियो को हम देखेंगे, जो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों, हमने आपको ट्रिक्स में बोला था, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमको रिकमेंड करेंगे पहले आप हमारा पिछला वीडियो देखें, ताकि आप पूरी से समझ पाएँ अच्छे से। चलो, आज हम घाघरा रिवर को पढ़ते हैं दोस्तों। घाघरा रिवर जो है, घाघरा भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की दोस्तों। जो आपकी घाघरा नदी है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की दोस्तों। जो आपकी घाघरा नदी है, ये ओरिजिनेट होती है, 3 बार क्वेश्चन आया है अभी तक दोस्तों। एससी सीजीएल में, आपके एसएससी में क्वेश्चन आया है, आपकी घाघरा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, जिसको हम कहते हैं मपचा चोंगो ग्लेशियर दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कॉपी और पेन आप साथ रखें मेरे साथ, ताकि आप कोई पॉइंट स्किप ना करें, आप मेरे साथ कंटिन्यूस लिखते रहें। ये जो घाघरा रिवर होती है, ओरिजिनेट होती है मपचा चोंगो ग्लेशियर से। और अगर आपको पूछा जाएगा ये किस पीक से ओरिजिनेट होती है, आपको याद रखना है दोस्तों, मंदहत्ता पीक। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था, किस पीक से ओरिजिनेट होती है मंदहत्ता पीक। सर, ये मंदहत्ता पीक या मपचा चोंगो ग्लेशियर पे है, कहाँ पे है? ये गुरला के पास है। गुरला तिब्बत में एक जगह है, और ये गुरला भी है मानसरोवर लेक, जो आपका तिब्बत में, जहाँ से आपकी इंडस भी ओरिजिनेट होती है, और जहाँ से आपकी दूसरी जो ब्रह्मपुत्र हम पढ़ेंगे, कोई वो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जिक्र करेंगे कहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, फिर वो ईस्टर्न साइड फ्लो करती है। आपकी जो इंडस है वो भी आपके तिब्बत मानसरोवर लेक से शुरू होती है, और फिर आपके वेस्टर्न साइड से फ्लो होकर अरेबियन सी में गिरती है, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी घाघरा को पढ़ते हैं। मपचा चोंगो ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। पीक पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे मंदहत्ता पीक। ये सर, ये कहाँ पे है? गुरला के पास। गुरला कहाँ पे है? वो साउथ ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर लेक के साउदर्न साइड में है दोस्तों आपका ये गुरला। अब सर, ये किस रीजन में, किस कंट्री? ये तिब्बतियन प्लेटो में है। ये गुरला, ये मपचा चोंगो ग्लेशियर, ये मंदहत्ता पीक, ये तिब्बतियन प्लेटो में है दोस्तों। ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। अगर कंट्री पूछा जाएगा तो चाइना से ओरिजिन होता है इसका दोस्तों। इसी घाघरा को हम दूसरी नदी भी कहते हैं, इसी नदी को हम करनाली नदी भी कहते हैं दोस्तों। अभी हम जिक्र करेंगे करनाली, इसका नाम कहाँ पड़ता है? तिब्बत में इसका नाम है। जब ये ओरिजिनेट होती है आपके मंदहत्ता पीक से, गुरला के पास दोस्तों, मानसरोवर, साउथ ऑफ मानसरोवर में, तिब्बतियन प्लेटो से दोस्तों, या तिब्बत में जब ये ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसको एक और खूबसूरत नाम है दोस्तों, तिब्बत में के इसको लोग मपचा सांगपो कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये रिवर जब तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में इसको घाघरा नहीं कहते, ना करनाली कहते हैं। तिब्बत में लोग इसको मपचा सांगपो के नाम से जानते हैं, मपचा सांगपो। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट नदी है आपके नेपाल की। सबसे लॉन्गेस्ट नदी अगर पूछा जाएगा नेपाल की कौन है, आपको बोलना है घाघरा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपको नोट करना है, पूरा नोट करना है, आपको नोट करना है दोस्तों, ये जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोल दीजिए गंगा की बाय वॉल्यूम दोस्तों, आपको बोलना है घाघरा। क्यों? ये क्योंकि ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, क्योंकि ये वॉल्यूम मीन सबसे ज़्यादा पानी यही गिराती है आपकी गंगा में, इसलिए हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम दोस्तों। दूसरी बात, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो आपकी यमुना है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट अगर देखा जाएगा बाय लेंथ, अगर आपको पूछा जाएगा बाय लेंथ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है आपकी गंगा की, वो यमुना है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट बाय लेंथ जो है वो आपकी यमुना नदी है दोस्तों। हमने पिछली बार, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप हमने वहाँ पे नदी, यमुना नदी को पढ़ा है, गंगा को पढ़ा है, आप वहाँ पिछला वीडियो देखिए, आप सब समझ आएंगे। अब पिछली बार, अब हम देखेंगे इस घाघरा का माउथ कहाँ पे है। माउथ वो जगह होती है जहाँ पे नदी अपना पानी गिराती है दोस्तों। माउथ वो जगह होती है जहाँ पे रिवर जो अपने आप को खाली करती है किसी और वाटर बॉडी में। इसका माउथ जो है, जो बेटा, इसका जो माउथ है वो छापरा में है। छापरा एक बिहार में एक जगह है, वहाँ एक गंगा के साथ मिलती है। इसका मतलब घाघरा अपना पानी गंगा को देती है, लेफ्ट साइड से आती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन के आती है, और छापरा में अपने पानी को खाली कहाँ कर देती है? छापरा बिहार में गंगा को अपना
अपना पानी देती है। अगर आपको पूछा जाएगा सोर्स क्या है, आपको याद रखना है मपचा चंगो ग्लेशियर। अगर आपको माउथ पूछा जाएगा कि ये फॉल कहाँ होती है, आपको बोलना ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है छापरा बिहार में। उसके बाद दोस्तों तिब्बत के बाद जब ये तिब्बत से निकलती है दोस्तों, जब ये तिब्बत से निकलती है जहाँ पे इसको मापचा सांगपो कहते हैं, जब ये तिब्बत से निकलती है ये एंटर करती है हिमालयाज को, ये एंटर करते हैं हिमालयाज को नेपाल से एंटर करती है मेरे दोस्तों हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज में एंटर करती है दोस्तों तिब्बत से निकाल के। और जब ये तिब्बत से निकलती है हिमालयाज को एंटर करती है, नेपाल हिमालयाज में चलती है और वहाँ पे इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है करनाली रिवर। तिब्बत से निकल के नेपाल में इसको, नेपाल के हिमालयाज में इसका जो नाम है करनाली रिवर है। आपको पूछा जाएगा गागरा को नेपाल में क्या बोलते हैं, याद रखना है आपको मेरे दोस्तों, इसको करनाली नदी कहते हैं वहाँ पे। अब दोस्तों आफ्टर पासिंग थ्रू हिमालयाज इन नेपाल, जब ये उसके बाद हिमालयाज जब ये पास होती है नेपाल के हिमालयाज से, ये ज्वाइन होती है आपके शारदा रिवर से इंडिया जब आती है तो शारदा नदी के साथ ज्वाइन होती है। आपको पूछा जाएगा ये किस किस कंट्री में फ्लो होती है, आपको याद रखना है चाइना, नेपाल, उसके बाद इंडिया। अब चाइना में इसका नाम मैंने भूल दिया, नेपाल में मैंने बोला आपको करनाली नदी कहते हैं इसको। और उसके बाद जब ये नेपाल हिमालयाज को छोड़ती है ये इंडिया को ज्वाइन करती है। आपको पूछा जाएगा किस स्टेट में इंडिया ज्वाइन करती है, ये आपकी ब्रह्मघाट यूपी से, ब्रह्मघाट एक जगह है यूपी में, वहाँ आपकी इंडिया में आती है और शारदा रिवर से मिलती है दोस्तों, शारदा रिवर से मिलती है मेरे दोस्तों। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कहाँ जाती है, पहले ये तिब्बत से आती है, तिब्बत आपके चाइना में है, उसके बाद नेपाल हिमालयाज पे जाती है, नेपाल हिमालयाज पे इसको करनाली नदी कहते हैं। उसके बाद जब ये नेपाल हिमालयाज को क्रॉस करती है ये आपके ब्रह्मघाट यूपी में शारदा रिवर से मिलती है दोस्तों। और इन दोनों को बाद में करनाली और शारदा रिवर को हम गागरा बोलते हैं। टुगेदर करनाली एंड शारदा रिवर आर कॉल्ड गागरा रिवर। इन दोनों को मिला के हम गागरा नदी कहते हैं। करनाली कहाँ इसको बोलते हैं दोस्तों, करनाली इसको बोलते हैं नेपाल में, और ये आती है यूपी ब्रह्मघाट रेंज में, ब्रह्मघाट यूपी में एक जगह है, वहाँ ये शारदा नदी से मिलती है। उसके बाद करनाली और शारदा जब मिलती है उसके बाद उसको गागरा कहते हैं। आपको पूछा जाएगा लेंथ क्या है इसकी, 180 किलोमीटर 1080 किलोमीटर जो गागरा की है वो लेंथ है दोस्तों। आपको पूछा जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोल दीजिए गागरा की। आपको पूछा जाएगा बेरी, छोटी गंडक, यही दो आपको याद रखनी है दोस्तों। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं डाल सकता है दोस्तों। हम बहुत डीप ले रहे हैं आपको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपको गागरा की बेरी एंड छोटी गंडक दोस्तों, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है आपके घाघरा की वो है दोस्तों सीती बड़ी गंगा, सीती और बड़ी गंगा इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है इसको, बेरी एंड छोटी गंडक, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, सीती और बड़ी गंगा बेटा। और दूसरी बात मैंने आपको अभी बोला था, ये फॉल जो होती है 3 कंट्रीज से फॉल होती है। 2 बार क्वेश्चन आया है कितनी कंट्री से फॉल होती है, आपकी घाघरा नदी चाइना, नेपाल एंड इंडिया से फॉल होती है दोस्तों। और तीसरी बात याद रखिएगा आप, अयोध्या जो है आपके यूपी उत्तर प्रदेश में एक शहर है, ये इसकी राइट बैंक पे है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम एक और नदी पढ़ते हैं शारदा रिवर भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। हमने आपको इसकी ट्रिक भी बोली हुई है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक। अगर आपने ट्रिक अभी तक नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे पिछले वीडियोस को सर्व करें और वहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा देख सकते हैं। शारदा रिवर जो है इसको सारियू रिवर भी कहते हैं दोस्तों। शारदा रिवर भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की, इसको हम सारियू नदी भी कहते हैं। इसका जो सोर्स है वो है मिलम ग्लेशियर, ये याद रखना बेटा, मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर। अब ये मिलम ग्लेशियर जो है यहाँ से आपकी शारदा नदी आती है जिसको हम सारयू भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको पूछा जाएगा शारदा नदी कहाँ से आती है, आपको बोलना है मिलम ग्लेशियर। अगर शारदा वहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा, सारयू होगा, तो वहाँ भी आपको यही कहना है कि मिलम ग्लेशियर से आती है। और आपके जो मिलम ग्लेशियर है वो नेपाल हिमालयाज में है दोस्तों। नेपाल हिमालयाज में जब चलती है ये दोस्तों, जब ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है नेपाल हिमालयाज में जब चलती है, इसको वहाँ पे गौरी गंगा कहते हैं। ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया है दोस्तों। शारदा नदी को हम सारयू भी कहते हैं। और सोर्स क्या है इसका, मिलम ग्लेशियर आपके नेपाल हिमालयाज से ही आती है। मिलम ग्लेशियर आपका नेपाल हिमालयाज में है, और जब ये नेपाल हिमालयाज में चलती है, नेपाल में इसको गौरी गंगा कहते हैं दोस्तों।
आपको पूछा जाएगा कितनी कंट्रीज़ में चलती है, ये नेपाल और इंडिया 2 कंट्रीज़ में चलती है दोस्तों। और याद रखिएगा बेटा, इसको हम चोका भी कहते हैं, चोका और काली गंगा, इसको हम काली गंगा भी कहते हैं, चोका भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम काली कहते हैं और चोका भी कहते हैं दोस्तों। जब ये इंडो नेपाल बॉर्डर, सॉरी 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 बेटा दोस्तों, सॉरी दोस्तों मेरे बच्चे, सॉरी दोस्तों, इसको हम चोका भी कहते हैं और काली भी कहते हैं दोस्तों। जब ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे आती है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जब पहुंचती है, नेपाल हिमालयाज को छोड़ के जब ये इंडिया के बॉर्डर के करीब पहुंच जाती है नेपाल से, तो वहाँ पे इसको चोका कहते हैं या काली कहते हैं इसको दोस्तों। फाइनली फाइनली जो आपकी शारदा नदी है, ये ज्वाइन करती है घाघरा को कहाँ पे, ब्रह्मघाट यूपी में ज्वाइन करती है। एक और क्विक रिवीजन आपको मैं दे दूंगा शारदा नदी पे दोस्तों, ताकि आपको याद रहे, आपके आपसे क्वेश्चन स्किप ना हो, क्योंकि हम वो मटेरियल दे रहे हैं जिसके बाद आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है दोस्तों। शारदा नदी जो इसको सारियू भी कहते हैं, इसका सोर्स जो है मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर आपके नेपाल हिमालयाज में, और नेपाल हिमालयाज में इसको गौरी गंगा बोलते हैं दोस्तों। ये आपकी जो फ्लो करती है, 2 कंट्री से फ्लो करती है, नेपाल और इंडिया। और याद रखिएगा दोस्तों, जब ये नेपाल और इंडो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे आती है, वहाँ ना ही इसको गौरी गंगा कहते हैं, ना ही शारदा नदी कहते हैं। वहाँ इसको चोका और काली, या तो चोका कहते हैं काली कहते हैं, दोनों में से एक नाम, कोई चोका कहता है कोई काली कहता है दोस्तों। फाइनली ये ब्रह्मघाट यूपी आती है, उत्तर प्रदेश ब्रह्मघाट में आती है, वहाँ ये हमारी घाघरा नदी को ज्वाइन करती है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद हमारी है राम गंगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं, सारी की सारी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा पढ़ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप राम गंगा देखिए, स्मॉल नदी है, छोटी सी नदी है आपकी राम गंगा। ये आती है आपकी गढ़वाल में, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट जिसको हम गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं दोस्तों। वहाँ वहाँ से भी कहाँ से आती है, वहाँ के गढ़वाल हिल्स से आती है। और गढ़वाल हिल्स में भी किस जगह से सर, उस जगह का नाम गिरसन कहते हैं, उस जगह को हम गिरसन कहते हैं या पूरी गढ़वाल कहते हैं दोस्तों, जहाँ से आपकी रामगंगा आती है। आपको कभी कभी एग्जामिनर वो कभी कभी आपको घुमा देता है, वो आपको बोलता है सोर्स ऑफ रामगंगा, वो आपको बोलता है दिवाली खाल। आपको पता नहीं होता है दोस्तों, किसी यूट्यूबर ने आपको बोला नहीं होता है, किसी जगह बहुत कम सोर्स से आपको ऐसी चीज़ें मिलती है दोस्तों। आप याद रखिएगा, आपकी राम गंगा का सोर्स जो है दिवाली खाल भी कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालयाज में है। गढ़वाल हिमालयाज में कभी गियरसन दे देगा, पूरी गढ़वाल दे देगा दोस्तों, वहाँ से वही वो भी इसका आंसर होगा। कभी दे देगा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वो भी इसका सोर्स है दोस्तों। आप अच्छे से क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे दिवाली खाल, ठीक है ना, ए फ्रॉम गढ़वाल हिल्स नियर गियरसन, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से आती है दोस्तों। याद रखिएगा, एक तो आएगा सोर्स इसका है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एक तो ये ऑप्शन में होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा, गढ़वाल हिल्स नियर गियरसन, या गियरसन अगर नहीं होगा पूरी गढ़वाल होगा। इसको भी आपको देखना है दोस्तों। अगर ये भी नहीं हुआ फिर होगा दिवाली खाल इन गढ़वाल हिल्स, तो ये भी अगर ऑप्शन में होगा आपको इसको भी टिक करना है। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए, क्योंकि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं यही आपको क्वेश्चंस में आएंगे, इससे कोई डीप नहीं जाएगा दोस्तों। हम बहुत डीप गए हैं, हमने आपके 3-3 4 एनसीईआरटी 4-4, उसके बाद 4-4 सोर्स से आपके लिए मटेरियल बनाया दोस्तों। ये दोस्तों, उसके बाद ये यूपी आती है। यूपी एंटर कहाँ करती है आपको पूछा जाएगा, जब ये गढ़वाल हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ये किस स्टेट में एंटर करती है, ये नजीब आबाद की साइड से, जो आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, ये नजीब आबाद से उत्तर प्रदेश आती है। आपका नजीब आबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बिजनौर, सॉरी नजीब आबाद एक शहर है, वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, नजीब आबाद एक 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 जगह है जो आपकी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है, वहाँ ये यूपी एंटर करती है दोस्तों। आपको पूछा जाएगा दोस्तों, आपको आपको बोला राम गंगा फाइनली कहाँ पे इसका माउथ है, ये अपने वाटर को कहाँ पे गिरा देती है दोस्तों, ये अपना वाटर कहाँ गिरा देती है, गंगा में गिरा देती है। और कहाँ पे, फतेहगढ़ एक जगह है, कनौज यूपी में एक जगह है, फतेहगढ़ एक जगह है। और फतेहगढ़ कनौज यूपी, वहाँ पे क्या करती है मेरे दोस्तों, वहाँ पे अपने आपको गंगा से मिलाती है एज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दोस्तों। फतेहगढ़ आपको कनौज में जगह है, और कनौज आपके उत्तर प्रदेश में है, वहाँ ये आपके गंगा से मिलती है। आपको पूछा जाएगा दोस्तों, आप हमें बोल दीजिए राम गंगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आप याद रखिएगा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप याद रखिएगा, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से आती है, गढ़वाल हिल से आती है, गढ़वाल हिल से भी गिरसन के पास से, या पूरी गढ़वाल के पास से, या दिवाली खाल खाल के पास से। याद रखिएगा, गढ़वाल हिल से अगर गिरसन नियर गिरसन, वो भी टिक होगा।
होगा। गढ़वाल हिल्स नियर पूरी गढ़वाल, वो भी आंसर होगा। दिवाली खाल इन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, वो भी आंसर होगा दोस्तों। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको दोस्तों। माउथ होता है जहाँ पे नदी अपना पानी किसी और जगह गिराती है, जहाँ नदी अपना पानी गिराती है, ये इसका माउथ है गंगा। ये गंगा गंगा में जाती है कहाँ? फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ आपका कनौज में, और कनौज आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में है दोस्तों। उसके बाद हम रिवर गंडक को पढ़ेंगे दोस्तों। रिवर गंडक जो आपका है दोस्तों, इसको नारायणी भी कहते हैं नेपाल में। आपका जो गंडक नदी, ये भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपके गंगा की, और इसको नारायणी कहते हैं नेपाल में, इसको नारायणी कहते हैं दोस्तों। ये किन किन कंट्रीज से आपकी गंदक जो है चलती है? ये नेपाल और इंडिया में ही चलती है, दो कंट्रीज से चलती है। इसका कोर्स दो कंट्रीज में है, नेपाल और इंडिया। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये आपके बिहार में है, वो इसके बैंक्स पे है, याद रखिएगा। आपको बहुत बार, अधिकतर बार सवाल आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपके बिहार में है, और वो इसके बैंक पे है, इसकी बैंक्स पे है। गंडक नदी के बैंक्स पे आपकी वाल्मीकि वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों। अब ये जो गंडक है दो स्ट्रीम से, दो नदियों से बनी हुई है, दो नदियों के कन्फ्लुएंस से बनी हुई है। एक तो काली गंगा और त्रिशूल गंगा, दो नदियों के कन्फ्लुएंस से आपकी गंडक बनी है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा, कौन कौन? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपकी गंडक का ओल्ड टाइम जो बहुत बार पूछा गया है, इसका नाम नारायणी, इसको नेपाल में कहते हैं, इसको नेपाल में नारायणी कहते हैं। किस कंट्री से चलती है? नेपाल इंडिया में चलती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज ऑन इट्स राइट बैंक, या हाँ इसके बैंक्स पे है दोस्तों। इट्स मेड अप टू स्ट्रीम्स, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद जब हम आगे चले दोस्तों, आगे हम देखेंगे अब सोर्स कहाँ है इस गंडक का। आपको पूछा जाएगा इस गंडक का सोर्स कहाँ है दोस्तों। इसका जो सोर्स है, ये आती है धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से। धौलागिरी रेंज और माउंट एवरेस्ट के बीच में से, बिटवीन उनके बीच में से है जगह, नेपाल हिमालयाज में, वहीं से आती है। आपको पूछा जाएगा गंडक कहाँ से आती है, आपको बोलना है नेपाल हिमालयाज से। आपको पूछा जाएगा किन किन दो रेंज के बीच में से, आपको याद रखना है धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, उनके बीच में से आती है, नेपाल हिमालय से आती है दोस्तों। और उसके बाद एक गंगा प्लेन्स में एंटर करती है, गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। आपको पूछा जाएगा गंगा प्लेन्स में एंटर कहाँ करती है, ये बिहार में एंटर करती है गंगा प्लेन्स। आपको पूछेगा बिहार के किस जगह में ये गंगा प्लेन्स में एंटर करती है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, और बिहार में आपके गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। फाइनली ये गंगा नदी को ज्वाइन कहाँ पे करती है, जो इसका माउथ है सोनपुर, सोनपुर बिहार में ही, सोनपुर नियर पटना। सोनपुर एक जगह है बिहार के पटना से, पटना बिहार की कैपिटल है, वहाँ ये गंगा को ज्वाइन करती है आपकी गंडक दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हमारा कोसी रिवर है दोस्तों। कोसी रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों हमारी। ये भी आपको, कोसी जो है ये भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। कोसी रिवर जो है दोस्तों, इसका सोर्स जो है, जो इसका ऑरिजिन होता है, वो नॉर्दर्न साइड ऑफ माउंट एवरेस्ट से होता है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसके नॉर्दर्न साइड से आपकी कोसी नदी का ऑरिजिन होता है, वो भी तिब्बत में, याद रखिएगा, चाइना में दोस्तों। इसका पुराना नाम जो है कोसी की दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई आपको सोर्स ऐसा नहीं देगा कोसी की। हमने आपको बहुत जगहों से रिसर्च करके, बहुत बुक्स को कंपाइल करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोसी जो इसका ओल्ड नेम कोसिकी है, कोसिकी। और इसको सारो बिहार भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बिहार में बहुत फ्लड्स लाती है दोस्तों। क्योंकि ये तिब्बत से आती है, बहुत हाइस्ट रेंज से आती है। उसके बाद बिहार जो है आपको प्लेन एरिया है, प्लेन्स में है। हाई से जब लो आती है नदी, हाई से जब लो नदी आती है दोस्तों, ये सिल्ट, ये बोल्डर्स, ये सैंड प्लेन एरियाज में डिपॉजिट करती है, जिससे आपका सरफेस लेवल अप हो जाता है। जब पानी आता है तो वो आपके शोर से, वो आपके कोस से भाग के बाहर निकल जाता है और फ्लड्स लाता है दोस्तों। इसीलिए आपकी कोसी जो है, इसको सारो ऑफ बिहार कहते हैं। और ये सारोज ऑफ इंडिया, जो नदियाँ फ्लड्स लाती है इंडिया में, उनको हम सारोज ऑफ इंडिया कहते हैं। सारोज ऑफ इंडिया में आपकी कोसी भी एक नदी है, इसीलिए इसको हम सारो ऑफ बिहार कहते हैं दोस्तों। आती कहाँ से है? तिब्बत से आती है। आप तिब्बत कहाँ पे है? चाइना में। अगर आपको पूछा जाएगा कितने कंट्री से फ्लो होती है, आपको बोलना है चाइना, नेपाल, इंडिया, तीन तीन कंट्री से फ्लो करती है। पहले चाइना, फिर नेपाल, फिर इंडिया। और इसको हम शब्द सप्तकोशी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो इसको आप स्टार मार्क लगा दो, सप्तकोशी। हर जगह क्वेश्चन में आता है किस नदी को आप सप्तकोशी भी कहते हैं। कोसी जो आपकी है, इसको स्टार मार्क लगा दो दोस्तों, बहुत बार, अधिकतर बार यही आएगा। और बिलीव मी, एसएसबी भी यही पूछेगा, क्योंकि एसएसबी इज मूविंग टुवर्ड्स एसएससी लेवल। इसको सप्तकोशी भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 ट्रिब्यूटरीज से मिलके आपका कोसी बनता है। इसीलिए 7 ट्रिब्यूटरीज से मिलके आपका कोसी नदी बनता है, इसीलिए सप्तकोशी इसको हम कहते हैं दोस्तों।
इसीलिए इसको सप्तकोशी भी कहते हैं। इसकी लेंथ जो है, आपकी कोसी नदी की लेंथ जो है 729 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है दोस्तों, इसकी लंबाई है। अब गिरती कहाँ पे है दोस्तों, आपको सवाल आ सकता है, ये इसका माउथ कहाँ है, ये अपने आप को कहाँ फॉल करती है, कहाँ गिरती है दोस्तों। ये आपकी गंगा में गिरती है, लेफ्ट साइड से आगे गंगा में गिरती है। कहाँ पे गंगा में गिरती है, सवाल आ सकता है। या ये कुरुशिला काथिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार में क्या करती है दोस्तों, ये कुरुशिला आपके काथियार बिहार में गंगा से मिलती है। इसका माउथ फाइनली आपको बोला जाएगा किस स्टेट में ये अपना, इसका माउथ किस स्टेट में है और किस नदी में है दोस्तों। ये इसका माउथ जो है ये अपना पानी पूरा खाली कर देती है, वो गंगा मैया है। और वो भी आपके बिहार में कुरुशिला एक जगह काथियार में, और काथियार डिस्ट्रिक्ट बिहार में है दोस्तों। दोस्तों ये बिहार एंटर कहाँ से करती है, आपको पूछा जाएगा ये बिहार कहाँ से एंटर करती है। ये बिहार जो एंटर करती है आपको सोपोल डिस्ट्रिक्ट से, सोपोल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बिहार, वही ये वहीं से बिहार एंटर करती है। अब आपको कभी कभी सवाल आ सकता है किन 7 नदियों के कन्फ्लुएंस से, किन 7 नदियों के जुड़ने से आपकी दोस्तों कोसी बन गई। क्योंकि इसको सप्तकोशी कहते हैं। इसका मतलब है 7 ट्रिब्यूटरीज के मिलने, 7 नदियों के मिलने से आपकी क्या बनती है दोस्तों, कोसी नदी बनती है। कौन कौन नदी से मिलके बनी हुई है, इंद्रावती। कौन कौन दोस्तों, इंद्रावती, इंद्रावती सनकोशी, इंद्रावती सनकोशी तामाकोशी। दोस्तों याद रखना है, इंद्रावती आपको याद रखना है, बाकियों को कोसी कोसी साथ है। इंद्रावती और तैमूर आपको याद रखना है दोस्तों। इंद्रावती सनकोशी तोमाकोशी तामाकोशी लेखुकोशी बुधकोशी अरुणकोशी तामोर। आप तामोर और इंद्रावती याद रखिए दोस्तों, बाकी हर एक को कोसी कोसी साथ है दोस्तों। कोसी को कभी कभी कोशी भी कहते हैं, KOSHI, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। कभी आपको एग्जामिनर कोशी बोल देगा, आप ऐसा नहीं सोचना कि कोसी तो अलग है, इसीलिए मैंने कई जगहों पे यहाँ कोशी लिखा है, कहीं कोसी लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये फ्लड प्रोन रिवर है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया, इसको कहते हैं सारो बिहार कोसी को, क्योंकि हाइस्ट हाइस्ट पीक से आती है, तिब्बत से आती है दोस्तों। आपके तिब्बत से आती है, बहुत हाइट से आती है। जब नदी हाइट से आती है, साइड से आती है, ये जब इसका फ्लो जब तेज़ होता है, ये जब हाइट से आती है, ये डिपॉजिट करती है सैंड, सिल्ट, बोल्डर्स प्लेन्स में, जिसकी वजह से यहाँ से जब आते हैं प्लेन्स की सरफेस ऊपर हो जाती है, सैंड की वजह से, सिल्ट की वजह से, आपके बोल्डर्स की वजह से आपकी सरफेस जो है सरफेस ऊपर हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, पानी क्या लाती है, पानी बिहार में पूरा का पूरा फ्लड लाती है। और फ्लड की वजह से हमारे बहुत सारे बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी बिहार में हमें शिफ्ट करना पड़ता है, जो इसके कोस्ट पे बिहार में है दोस्तों। इसीलिए बिहार में जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है वहाँ भी बहुत दिक्कत करती थी लोगों के साथ दोस्तों, कोसी। अब हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक पढ़ेंगे हम आपकी, हमने बाकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारी ख़त्म कर ली है। आज हम और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे आपकी गंगा की दोस्तों। कौन सी राइट बैंक, दामोदर, दामोदर हम पढ़ेंगे। हमने आपको ट्रिक कहा था राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, वहाँ हमने यशोदा आपको ट्रिक बोला था। वाई ए से यमुना, SO से सन, DA से दामोदर। आज हम दामोदर को पढ़ते हैं। दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल जो है, बंगाल में काफ़ी फ्लड्स लाती है। ये भी सौरोज ऑफ इंडिया में एक सौरो है, ये बंगाल का सौरो है, वहाँ फ्लड्स लाती है। आपको पूछा जाएगा दामोदर का सोर्स क्या है, इसका सोर्स जो है चूला पानी लोहार डिस्ट्रिक्ट। मेरे बच्चों इसका चूला पानी है, बहुत बार चूला पानी पे क्वेश्चन आया है। दामोदर आपके चूला पानी से आता है। चूला पानी कहाँ पे है, चूला पानी आपके लोहार डिस्ट्रिक्ट में है। लोहार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, झारखंड में है। अगर प्लेटो पूछा जाएगा दामोदर किस प्लेटो से आता है, याद रखिएगा छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो का अधिकतर हिस्सा आपके झारखंड में भी है दोस्तों, याद रखिएगा। दामोदर को हम सारो बंगाल कहते हैं। ये झारखंड के एक जगह जिसको हम चूला पानी कहते हैं, चूला पानी आपके लोहार डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड के। अगर दामोदर का प्लेटो बोला जाए, किस प्लेटो से आती है, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो काफ़ी स्टेट्स में है, लेकिन वहाँ छोटा नागपुर प्लेटो किस स्टेट के, किस, छोटा नागपुर वेस्ट बंगाल में है, बहुत सारे स्टेट्स में है। तो वहाँ भी छोटा नागपुर प्लेटो का जो हिस्सा झारखंड में है, वही छोटा नागपुर प्लेटो से, झारखंड से आपकी दामोदर आती है। और ये फ्लो किस किस स्टेट में करती है, ये झारखंड में फ्लो करती है और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है आपकी दोस्तों दामोदर। और याद रखिएगा 2 बार क्वेश्चन आया, मोस्ट पोल्यूटेड नदी कौन है इंडिया की, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कौन है इंडिया का, ये आपका दामोदर है। 2 बार क्वेश्चन आया है। इट्स द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया दोस्तों। और याद रखिएगा सौरव बंगाल कहते हैं, चूला पानी से आती है, लोहार डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड से आती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। बहुत सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इसी नदी में है। इंडिया में सारी नदियों से पोल्यूटेड यही है दोस्तों। अदरवाइज हम गंगा बोलते हैं, गंगा भी बहुत पोल्यूटेड है। और गंगा के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था मोदी गवर्नमेंट के
द्वारा, वो हम कभी ज़िक्र करेंगे। दोस्तों, जो आपका दामोदर है, ये कहाँ अपने आप को गिराती है, जहाँ नदी अपना वाटर खाली करती है, उस जगह को हम माउथ कहते हैं। ये अपना वाटर देती है हुगली को, ठीक है दोस्तों। ये अपना वाटर, दामोदर अपना वाटर देती है हुगली को, और हुगली से भी कहाँ मिलती है, हावड़ा। हावड़ा एक जगह है आपकी वेस्ट बंगाल में, हावड़ा एक जगह है वेस्ट बंगाल में दोस्तों, हावड़ा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, याद रखना। इट ड्रेन्स इट्स वाटर इन हुगली। हुगली कहाँ पे है, हुगली में भी कहाँ, हावड़ा। हावड़ा आपकी जगह है वेस्ट बंगाल में दोस्तों, याद रखिएगा। अब इसकी दामोदर की लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज का जिक्र करेंगे हम। इसकी जो मेजर लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी एक ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको एक ही याद रखनी है, बराकार रिवर, BARAKAR, बराकार रिवर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों। आपकी जो दामोदर वैली है, जो आपका दामोदर वैली है दोस्तों, ये बहुत रिच है, बहुत रिच है किसमें, कोल में। कोल वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो है इसको बोला जाता है, दामोदर वैली को बोला जाता है प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इन इंडिया। प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल के लिए प्राइम मरकज़ माना जाता है दामोदर वैली, याद रखिएगा। आपको अगर पूछा जाएगा दामोदर वैली किस में रिच है, आपको बोलना है कोल। आपको पूछा जाएगा किसको हम बोलते हैं प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इंडिया, जो जिससे हम अपना चावल वगैरह पकाते हैं, जो भी घर का होता है पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, वहाँ हमें बताइए प्राइम सेंटर कौन है कुकिंग कोल का इंडिया में। आपको बोला है दामोदर वैली, और वो बहुत मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए हम दामोदर वैली को रोहर ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। ये थी आपकी दामोदर नदी, जो जो आपकी चूला पानी से आई, लोहारदीज डिस्ट्रिक्ट से आई, छोटा नागपुर प्लेटो से आई, झारखंड स्टेट से आई, फ्लो किया झारखंड और वेस्ट बंगाल में। मोस्ट पोल्यूटेड नदी है आपकी इंडिया की, और आपका अपना वाटर ड्रेन करती है हुगली नदी में, हावड़ा वेस्ट बंगाल में। इसकी जो मेजर लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज है वो जो मेन है, जो आपको याद रखनी है, बराकार नदी है दोस्तों। दामोदर वैली आपकी रिच है कोल में, इट्स ऑलो कंसिडर, इसको हम बोलते हैं प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इन इंडिया। दामोदर वैली को हम रोहर ऑफ इंडिया भी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। अब आपकी महानंदा, महानंदा भी आपकी इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इसका सोर्स जो महानंदा का है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो सोर्स है महानंदा का, पगला जोरा फॉल दार्जिलिंग हिल्स से आती है, वहाँ से भी कहाँ, दार्जिलिंग हिल्स से भी कहाँ से आती है सर, पगला जोरा, PAGLA, पगला जोरा फॉल से आती है। पगला जोरा फॉल आपका दार्जिलिंग हिल्स पे है, याद रखिएगा, इसको भूलना मत। महानंदा आपकी आती है पगला जोरा फॉल से, वो आपकी दार्जिलिंग हिल्स में है, और फ्लो करती है आपकी बिहार में, वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश भी जाती है बाद में दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिया और बांग्लादेश दो कंट्रीज़ में चलती है, और 3 स्टेट्स को क्रॉस करती, सॉरी, हमारी 2 स्टेट्स को क्रॉस करती है, पहले बिहार फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से ही बांग्लादेश जाती है। और ये गंगा की आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और ये गंगा को ज्वाइन करती है एज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही किससे ज्वाइन करती है, गंगा से दोस्तों। दोस्तों, ये एंटर करती है बांग्लादेश, बांग्लादेश में फिर एंटर कहाँ करती है दोस्तों, तिनतुलिया पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश दोस्तों, ये एंटर करती है बांग्लादेश, तिनतुलिया पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से एंटर करती है बांग्लादेश दोस्तों। होप यू आर सेटिस्फाइड विथ अवर लेक्चर सीरीज दोस्तों। दिस इज ऑल, ओके बाय।